के गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन विचरे हमारे गान में। समय सार परमागम के पाप अधिकार की 150वीं गाथा चल रही है। और तो सारी बातें अपन ने रात के व्याख्यान में कर ली थी। अब थोड़ी सी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के कोटेशन की है, वो अपन अभी पढ़ते हैं इस गाथा के संदर्भ में। ये जो पहले पाठ कराते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य रहता है कि जिस गाथा पर और जिस कलश पर प्रवचन हो रहा है उसके आगे पीछे की 2-4 गाथाएं और 2-4 कलशों का मैं क्या कहा है उसका सेंटर आइडिया आपको रोजाना ख्याल में आ जाए। गुजराती में भी गाथाओं का पद्यानुवाद है और उसको भी किया जा सकता है, लेकिन कलशों का नहीं है। इसलिए जो कलशों का पद्यानुवाद इस हिंदी में है और दोनों को अपन ने एक पेज में आगे पीछे छपा दिया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। और जब पूरा व्याख्यान आप हिंदी में समझ लेंगे तो पद्यानुवाद भी आपकी हिंदी समझ में आ ही जाएगा। फिर भी यदि आप गाथाएं अकेली गुजराती में पढ़ें और कलश पद्यानुवाद हिंदी में पढ़ें तो भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मैंने कल व्यवस्था की थी पेज छपाने की, इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अब गुरुदेव श्री का कोटेशन अपन पढ़ते हैं जो एक समय सार अनुशीलन में है, पेज नंबर 323 323। यहाँ अस्थिरता जनित राग की बात नहीं है। यहाँ तो जिसको राग में एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उस मिथ्या दृष्टि को रागी कहा गया है। जब रागी हम कहते हैं तो उस मिथ्यात्व वाले राग को समझना। ये 96,000 पत्नियों वाले राग को नहीं लेना। ये 96,000 क्यों बोलते हैं कि जब 96,000 पत्नियां जिसकी थी और उसके राग में जिसने शादी की और 6 खंड की विभूति के राग के लिए तीर्थंकर आदिनाथ की दिव्य ध्वनि छोड़कर उसके लिए चल निकला, उसका दें तो फिर एक पत्नी वाले थोड़े धंधे पानी में फंसे हुए लोगों के राग को तो हम कैसे ले सकते हैं सिर्फ इसलिए। तो ऐसा नहीं कि वो राग बहुत अच्छा है, वो करने लायक है, धंधे पानी में तुम खूब करो, खूब अपनी स्त्री पुत्रादि के राग में रहो, इसके लिए नहीं है। समय सार की गाथा, भाई इस गाथा में क्या कहा जा रहा है वो मर्म आपको समझाना चाहते हैं आचार्य, और आपका ध्यान बार बार वहां चला जाता है। कानून तो बहुत है, लेकिन वो वकील मजिस्ट्रेट से ये कहता है अदालत में कि साहब जिस तरह का केस अपने यहाँ आया है उस तरह के केस में कानून ऐसा है, और कोई कह के नहीं दूसरे कानूनों में ऐसा होगा, हमको उसकी चर्चा क्यों करते हो। तो अभी वो इस गाथा पर आपको बताना चाहते हैं, इसलिए उस राग के बारे में वो अच्छा है, करने लायक है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए, जिनने छोड़ दिया है वे अच्छे हैं कि नहीं हैं, व्यर्थ में हमें उलझा कर और मुद्दे की बात नहीं कहने देते हो। यदि कोई आदमी मिथ्या तो अनंतानबंदी का राग छोड़े बिना अब प्रत्याख्याना हो प्रत्याख्यान का राग छोड़ दे तो आपको क्या तकलीफ है। यदि कोई आदमी मिथ्या तो छोड़े बिना ब्रह्मचर्य ले ले तो आपको क्या तकलीफ है। हमें क्या तकलीफ हो सकती है, क्यों धंधा पानी छोड़ दे तो हमें क्या तकलीफ हो सकती है। लेकिन यहाँ कह रहे कि अभी उस राग की बात नहीं, इतनी सी बात है। जब उसकी बात करेंगे तब उसकी बात करेंगे। वास्तव में तकलीफ तो है, लेकिन हम झगड़े से बचने के लिए आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि अभी वो बात मत करो, नहीं तो हमारा लैंड बदल जाएगी। कि क्या तकलीफ है कि तकलीफ ये है कि तू ये कह रहा है कि सम्यक दर्शन के बिना भी व्रत लिए जा सकते हैं,
तू ये कह रहा है कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को त्यागे बिना भी अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ त्यागे जा सकते हैं। तकलीफ नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना भी 5 इंद्रियों के विषय त्यागे जा सकते हैं और 4 कसाएं त्यागी जा सकती हैं, ये कह रहा है तो ये जिनवाणी के विरुद्ध है। तकलीफ तो बहुत बड़ी है कि कौन उलझे इनसे और अपनी बातें नहीं कहने देते। हमने क्या गलती करी है, ब्रह्मचर्य ले लिया था, अब हम तुम्हारी गलती बताएंगे तुमने क्या करी है, ब्रह्मचर्य ले लिया है। तो अरे ये गलती करी है कि सम्यक दर्शन आज तक पैदा नहीं किया है। क्या हम क्यों गलती क्या को बताएंगे? गुरुदेव श्री भी जिन लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत देते थे तो क्या वे उनको पहले सम्यक दर्शन है नक्की करते थे? हम उस बात का विरोध क्यों करेंगे? ये तो अच्छी बात है तुमने निवृत्ति ली है तो, लेकिन जिस काम के लिए निवृत्ति ली है वो काम करो ना। क्यों? क्योंकि वो आत्मा के कल्याण का काम, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का काम कि गृहस्थी में फंसे रह करके हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम इतने उग्र पुरुषार्थी नहीं है भरत चक्रवर्ती जैसे। हमको 24 घंटा इसमें लगना पड़ेगा तो हम ये काम कर पाएंगे, इसके लिए किया था ना। अब उसमें नहीं लगकर और दुनियादारी के और झंझटों में उलझ गए और 99% उलझ जाते हैं तो उनके लिए कहते हुए जिनवाणी में तो ऐसी आज्ञा नहीं है। इससे कौन कह रहा है कि जबरदस्ती तू ब्रह्मचर्य से मत रहे? मैंने एक घटना लिखी है अपने धर्म के लक्षण किताब में। एक भाई मेरे आए थे, मेरे पास नाम भी मालूम है लेकिन नाम लिखने से झगड़े खड़े होते हैं ना। गुरुदेव श्री का पंच कल्याण था ना, कौन सा 74 वाला महावीर परमागम मंदिर का, क्या साहब आप एक काम कर दो, मेरा आपके गुरुदेव की कृपा आप पर बहुत है तो आप मेरे को इस पंच कल्याण में ब्रह्मचर्य विद दिला दो। तो मैंने कहा तेरे को ब्रह्मचर्य लेना है, गुरुदेव को देना है, मैं बीच में कौन होता हूं? क्यों मैं लेना वाला होता तो मैं गुरुदेव के पास जाके निवेदन करता। क्यों? मैं गुरुदेव के पास गया और मैंने कहा ऐसे ब्रह्मचर्य दे दो तो देखा पंडित जी तुम ले लो ना। अरे भाई जो ब्रह्मचर्य लेना चाहता है वो अपने गुरु से सीधा संवाद करना चाहिए ना उसे। तो बोले मैं तो गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सच्ची घटना है। वो आदमी का चेहरा मेरे को अभी दिमाग में ढूंढ रहा है कि क्या कैसी घटना घटी थी। तो बोले कि आप पर बहुत कृपा है उनकी, आपकी बात मानते हैं इसलिए आप कह दीजिए। तो मैंने कहा देखो जब गुरुदेव ने अभी मना कर दिया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, मैं अभी तो किसी कीमत पर नहीं कहूँगा, लेकिन 6 महीने बाद जब प्रसंग आएगा तो मैं गुरुदेव से कहूँगा कि इनकी ब्रह्मचर्य लेने की भावना बहुत है। क्यों? मैं किसी ना किसी तरकीब से तुम्हारी बात जरूर पहुंचाऊंगा। क्या? हाँ 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 हाँ। तो मैंने ये कहा, आप समझे ना, तो मैं आगे नहीं सुनाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उनसे कहा कभी गुरुदेव श्री नहीं दे रहे हैं तो तुम ब्रह्मचर्य से रहो, कौन रोकता है तुम्हें? गुरुदेव श्री तुम्हें ब्रह्मचर्य से रहने से रोक थोड़ी सकते हैं। तो एक कन्फर्मेशन की बात है। क्यों? क्यों गुरुदेव ने अपनी साक्षी में तुमको ब्रह्मचर्य विद दे दिया, लेकिन तुम पहले से रहो ना, कुछ कमी दिख रही होगी और तुम्हारी वो कमी निकल जाएगी तो गुरुदेव श्री तुम्हें ब्रह्मचर्य दे देंगे। वे क्यों है मना करेंगे? क्यों? तो ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं कि आप ब्रह्मचर्य से रह के निवृत्ति लेके स्वाध्याय करो ना। लेकिन ब्रह्मचारियों में एडजस्टमेंट की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये ग्रस्त होते हैं ना, तो ये ग्रस्त तो अपने घर में बाल बच्चों के साथ रहना है, उनके साथ अनुकूलता प्रतिकूलता निभानी है, ढक के खाना है, बहुत गृहस्थी में धंधे पानी में, तो ये बहुत सहनशील हो जाते हैं और सबसे एडजस्ट करने की ताकत इनमें हो जाती है। ये ब्रह्मचारी नाम के प्राणियों को मैंने देखा है कि ये बिल्कुल एडजस्ट करने जानते ही नहीं।
अब हमारा बच्चा हमारे अनुकूल कहे तो उसे निकाल थोड़ी देंगे हम, लेकिन बच्चे को तो फटाफट खाए। इसलिए कहते हैं कि सर्वज्ञ की वाणी में ये आया है कि पहले ब्रह्मचर्य नहीं होता है, पहले आत्मा का अनुभव होता है। वो बहुत ही समझदारी वस्तु का स्वरूप है। देखो गुरुदेव की बात पढ़ रहे थे ना अपन, हाँ पेज नंबर यहाँ अस्थिरता जनित राग की बात नहीं है। यहाँ तो जिसको राग में एकत्व बुद्धि है, अहम बुद्धि है, उस मिथ्या दृष्टि को रागी कहा है। ज्ञानी सम्यक दृष्टि को भी अस्थिरता के कारण राग होता है, परंतु वह राग में अनुरक्त नहीं होता, रुचिबंत नहीं होता, इस कारण वह विरागी है। सामान्य रूप से 10वें गुणस्थान तक राग होता है, गुरुदेव जी फरमाने है ना। इस अपेक्षा से वहां तक भी जीव रागी कहलाता है ना। ये गुरुदेव के प्रवचन में है ना। देखो आप भी वो गुरुदेव के प्रवचन से ही मिला रहे हैं, मैंने इसमें कोई नमक मिर्च नहीं डाला है ना। परंतु यहाँ यह अपेक्षा नहीं है। यहाँ तो जिसको राग से प्रेम है, राग में स्वामीपना है, उस राग में धर्म बुद्धि है, उसे राग रक्त अर्थात रागी कहा है। स्त्री पुत्र दुकान धंधा आदि सब बाह्य सामग्री छोड़ देने मात्र से कोई वैरागी नहीं कहा जा सकता। ये गाथा मैंने आपको यहाँ के लिए नहीं चुनी है। ये हमारे जयपुर में पहली गाथा पहले कलश से चली आ रही है, और सबकी भावना ये है कि कंटिन्यूएशन रूप में ये पूरा समय सारे एक दफे आ जाए, और उसका वीडियो ऑडियो भी आ जाए, टीवी पे भी आ रहा है। इसलिए ये कंटिन्यूएशन में चला रहे। जैसा रात को कहा था कि जहाँ तात्विक प्रेमी होते हैं वहाँ चलाते हैं, और जहाँ पंच कल्याणक है वहाँ भी चलाते हैं, जहाँ तत्व प्रेमी ज़्यादा हो तो, और कम हो और नई जनता ज़्यादा हो तो वहाँ पंच कल्याणक के प्रवचन और दूसरे प्रवचन चलाते हैं। लेकिन उसका और कोई आधार नहीं है, और इतना ही आधार है कि तत्व प्रेमी जनता होना चाहिए, और एक एक पंक्ति से समय सार आ जाना चाहिए। ये अकेले आपके लिए नहीं बोला जा रहा है, ये समझे ना। यहाँ तो यह कहा है कि जिसके अंतर में राग की पर की रुचि छूट गई है, और जिसको आनंद के साथ वीतरागी स्वभाव शुद्ध चैतन्यमय आत्मा की दृष्टि रुचि ज्ञान और अनुभव हुआ है, वही विरक्त अर्थात विरागी है, और वही कर्म से छूटता है, ऐसा आगम वचन है। ऐसो जनो विदेशो, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि केवल शुभ अशुभ राग में रचे पचे रहते हैं, उनको शुभ राग करने को कहें तो क्या बाधा है ना। अशुभ में जो रचे पचे रहते हैं उनको शुभ करो। भाई शुभ राग कोई नवीन वस्तु नहीं है कि तुमने आज तक नहीं किया हो, निगोद में भी किया था, ऐसा लिखा है गुरुदेव ने। देखो अनादि से यह शुभाशुभ भाव तो करता ही आया है। जब निगोद में था तब भी शुभाशुभ भाव के परिणाम होते थे। करुणान योग के कथनानुसार सभी जीवों को क्षण क्षण में स्वभाव भाव झूलने के झूलने की तरह होते ही रहते हैं। आज भी निगोद में ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक कभी भी तुष्पर्याय नहीं पाई, उन्हें भी क्रमशः शुभाशुभ भाव होते ही रहते हैं। सभी जीवों को शुभाशुभ भावों की धारा निरंतर चालू रहती है। वहाँ यद्यपि दयादान पूजा भक्ति आदि क्रियाएं नहीं हैं, परंतु शुभ और अशुभ भाव तो वहाँ भी हुआ ही करते हैं, है ना। कौन सा नया काम करेगा? शुभ भाव करने का उपदेश दें, ये कौन से नया काम करने का हम उपदेश दें? क्या है? गुरुदेव कहते हैं मैं यहाँ उस परम विदेश क्षेत्र को छोड़कर यहाँ शुभ भाव में धर्म है ये बताने नहीं आया हूँ। मैं तो ये परम भगवान आत्मा की बात वो बताने आया हूँ। ऐसा गुरुदेव से प्रश्न किया था कि साहब आप नहीं कहा, तो उन्होंने कहा कि इतने लोग कह रहे हैं ना, आप क्यों डरते हो?
अबे कुमार जी क्या शुभ भाव में धर्म है, इससे लोग शुभ भाव छोड़ देंगे, आप ऐसा कहोगे नहीं है धर्म तो छोड़ देंगे। तो कहने वाले इतने हैं ना कि सारे मुनि, सारे माने सब, सारे माने बुरा अर्थ में समझे, सब हैं ये कह रहे, सब पंडित कह रहे, अखबारों में आ रहा, किताब में भी लिखा, टोरा में लिखा ना, और जिनवाणी में भी जयचंद छाबड़ा ने हैं उसका सहचारी जानकर व्यवहार का बहुत उपदेश दिया है। तो अकेले मेरे कहने से सब भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसे क्यों घबरा रहे हो? ये अकेला मैं ही कह रहा हूं, यदि ये नहीं कहूंगा तो ये रह जाएगा खतरा, तो इस बात का है। उस बात का खतरा क्या है? वो तो सब बात पहुंचा ही रहे हैं। देखो भाई, पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक 2 टाइम प्रवचन और 1 टाइम तत्व चर्चा किया, का प्रयोग किया कि नहीं किया उन्होंने? अबे कुमार जी, हमने पंच कल्याणक में एक बात और नक्की की है, जो हमारे जयपुर में होने वाला है ना 21 से 28 फरवरी तक। अपन मैं आपसे भी कहा था कि आप सोचो कि पूज्य गुरुदेव श्री के जितने बजे और जो प्रवचन पंच कल्याणक में करते थे, ठीक उतने ही बजे और वो ही प्रवचन का कैसेट हम इस पंच कल्याणक में चलाएं, सुबह भी, दोपहर में भी और रात में भी। क्या? और बाकी कार्यक्रम सब आगे पीछे एडजस्ट करें, सब कैसे होंगे कैसे होंगे, उस वक्त कैसे होते थे, जैसे उस वक्त होते थे वैसे इस वक्त हो। ये हमने अभी अपनी बैठ करके कमेटी में निर्णय लिया है क्या, और कहा कि भाई अनंत भाई से बात करें कि वे कैसेट हमें उपलब्ध कराएं। यदि वीडियो में हो तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बहुत सारी सभा वीडियो भी देखे और सुने, नहीं तो ऑडियो में हो। नैरोबी के बहुत अच्छे नहीं है, अच्छे मैंने प्रवचन तो अच्छे होंगे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं है और वो फेस वगैरह जो आया है वो अच्छा नहीं है। नहीं तो फिर वो ही चलाएंगे, जो भी होगा, जो भी जहाँ उपलब्ध हो। तो आप लोगों से भी, सबसे भी कह रहा हूँ, किसी के पास कहीं से भी उपलब्ध हो, माताओं बहनों से भी, तो वे हमें उपलब्ध कराएं। क्या लोग कहते क्यों आदर्श आदर्श क्यों बोलते हो? तो हम आदर्श इसलिए बोलते हैं कि उसमें हम एक भी पशु का उपयोग नहीं करेंगे। हाथी, घोड़ा, ऊंट, अकेला एक सौधर्म इंद्र को एक हाथी चाहिए पड़ता है, ऐरावत। तो उस ऐरावत हाथी को यदि हम एक फाइबर का बनवाएंगे बिल्कुल हाथी के बराबर, भले ही उसमें 2-3-4 लाख रुपए खर्च हो तो हों, और पूरा नीचे मशीनरी उस पर गाड़ी पर उसको सेट करेंगे और उससे चलाएंगे, और बाकी सब इंद्रों को उसमें हम बग्गियां भी नहीं, एक घोड़े वाली बग्गियां नहीं, वो भी पेट्रोल वाली बग्गियां, उनको सजा के तैयार कराएंगे और उनसे चलाएंगे। हैं? हाथी लगाया था मतलब? हाँ, बहुत बढ़िया। यदि हमें कहीं से मिल जाएगा बढ़िया, उतना ही बढ़िया, तो उसे ही ले आएंगे। लेकिन हमारा ये सब विचार दिमाग में चल रहा है, और आप लोगों से सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपके दिमाग में भी कोई ऐसी आदर्श बात आए तो हमें बताना। हम दूसरी जगह ये लागू नहीं कर सकते ये बात, तो हम वो सब चीजें लागू करना चाहते हैं जिसे हम आदर्श पंच कल्याणक मानते रहे हैं, और जिस पंच कल्याणक को हम आज तक कराने में सफल नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी हमारी बात नहीं मानते। तो एक दफे कम से कम हम इस प्रयोग को अपने यहाँ करके, इसलिए हमारे पंच कल्याणक कराने में 50% कारण ये है कि जिंदगी में हम ये करके उसकी पूरी वीडियो बनाकर ढंग से, और ये समझ रही कि हमारी दृष्टि में पंच कल्याणक ऐसा होना चाहिए, और कम से कम मुमुक्षुओं का तो ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि सामने वाले गुरुदेव का प्रवचन क्यों चलाएंगे? हमने ऐसा नक्की किया है कि वहां हमको एक भी बोली नहीं बोलना पड़े, सब हम पहले से ही सुनिश्चित कर दें, और कम से कम 7 घंटा और 12 मिनट प्रवचन चलाएं।
गुरुदेव के हो गए 2.25 घंटे और बाकी के विद्वान हो गए। ऐसे हम 7 घंटा और 12 मिनट से, मेरा विचार ऐसा है कि मैं 11 मिनट नहीं होने दूंगा, कोशिश नहीं करूंगा। जो मेरा संकल्प है वो मैं आपको बता रहा हूं। लोगों को तत्व ज्ञान की लाभ मिले। जो बोली तत्काल बोली जाती है, एक आध दो, जैसे कोई पालना झूलने कोई ऐसी जो पहले से नहीं हो सकती हैं, वो एक आध दुख की बात छोड़ दो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि हमसे कहते हैं हम तो जब आएंगे तब वहीं पर जो खर्च करना हो, काय में करोगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या तो ये अब आपके सभी सहयोग पे भी निर्भर है। और फिर हम जनरल फंड खुले रखेंगे, तो जो जनरल में देना चाहे दे दो। ऐसा हमें सब बातें, भोजन बढ़िया से बढ़िया देंगे, लेकिन शादियों जैसा नहीं, लग्जरी नहीं। गुजरातियों को गुजरातियों का भोजनालय सब ये सब बनाएंगे, सब बनाएंगे। आप समझे ना, एक इंद्र बनने वाले पर 50-50 हजार रुपया खर्च उन 8 दिन में हम करेंगे। उनके ठहरने की व्यवस्था, उनको जो बढ़िया से बढ़िया, जिसमें कि वे बीमार नहीं हो गए। आप लोग इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि बीमार हो जाएंगे, खाने पीने की सब बिल्कुल व्यवस्था सब इस तरह की। तो हमने उसमें बहुत सोचा है और सोचते रहते हैं कि क्या आदर्श, कैसा पंच कल्याण गुरुदेव श्री के समय होते थे और कैसे अपन को करना चाहिए, इस दृष्टिकोण से हम विचार कर रहे हैं। तो गुरुदेव श्री की जो नीति है, हमारे अभिनंदन कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य हैं और उनके सहयोगी रमेश्वर जी इंदौर वाले हैं और बहुत हैं, शांति जी, ये लोग सब हैं, कम 10-20 हैं, लेकिन मेन प्रतिष्ठाचार्य। तो मेरे कहने का अर्थ है, अभय जी हमारे स्टेज के वो संभालने वाले हैं, सहयोगी भी हैं, तो पूरा मंगलायतन के सब लोग हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि पूज्य गुरुदेव श्री के विरोध में कम से कम 8 अखबार, जैन गजार, जैन दर्शन, करुणादीप, हर 7वें दिन उसके 8 पेज एक धंधा के गुरुदेव श्री का विरोध। ये हमने 25-30 साल तक पढ़े हैं और गुरुदेव श्री ने भी पढ़े हैं। उनके यहाँ दोपहरी में वो जो समय रहता था ना, करीब 1:30 से 2:30 तक का, वो समय बेई अखबार सब पढ़े जाते थे और सब विद्वान वहां बैठते थे। हम भी कई जगह उसमें बैठे हैं। और सारे मुनि हर सभा में, सारे देश में विरोध में रोजाना 1-1 घंटा बोलते थे और अंत में प्रस्ताव पास कर दिया सबने मिलके कि हमको इनको गैर दिगंबर घोषित करते हैं कि ये दिगंबर ही नहीं है। गुरुदेव सामने ये बात आई तो गुरुदेव ने कहा, मुझे दिगंबर बनाया किसने था कि जिनके बनाने से मैं बन गया और जिनके मना करने से मैं मिट जाऊंगा। और हमारे एक सिद्धांत, नो रिप्लाई द बेस्ट रिप्लाई। अपने यहाँ शांति से बैठ के 2 टाइम प्रवचन और 1 टाइम तत्व चर्चा करते रहे। और मैं आपसे पूछता हूँ कि आज जो गुरुदेव श्री का इतना तत्व ज्ञान विद्यमान है, किसी के विरोध करने से रुकता होता तो ये रुक जाता, होता नहीं। सुमन भाई, आपके पिताजी बापूजी का एक सिद्धांत था, नो रिप्लाई द बेस्ट रिप्लाई। हर एक को यही कहते थे। हाँ, उलझेंगे हम, किस किस से उलझेंगे, किस किस को जवाब देंगे। हमें तो अपने उस मार्ग पर चलना है। तो दिक्कत हमारी ये है कि हम पूरे गुरुदेव नहीं बन पाए हैं अभी, कोशिश होने के बावजूद। क्या इसलिए कभी कभी हम थोड़े विचलित हो जाते हैं। कुछ स्पष्टीकरण की हमें आवश्यकता महसूस होती है। बहुत लोग हमारे पास आते फोन कि साहब स्पष्टीकरण करो, स्पष्टीकरण करो। मैंने कहा देखो, जरूरत होगी, हमें महसूस होगा, उस दिन करेंगे। तुम्हारे कहने से हम आज नहीं करेंगे। पहले हो जान दो ना पूरा खेल। एक आदमी तक जो संदेश उन्हें पहुंचाना है पहुंचा देने दो, और बाद में हम जो सच्चे दिल से चाहेंगे स्पष्टीकरण हमसे, पवित्र भाव से, हम उन्हें स्पष्टीकरण अवश्य करेंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य रखो, घबराने की नहीं है। इतने में जल्दी भी जो विचलित हो जाएगा उसका नुकसान खुद का करेगा, हमारे का क्या करेगा। वो हमारा प्रवचन नहीं सुनेगा, हमारी किताब नहीं पढ़ेगा, किसका नुकसान होगा?
हमारी सभा का एक श्रोता कम हो जाएगा। अरे श्रोता तो बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो आज तक नहीं आते थे वे भी आएंगे, और वे भी आएंगे, देखेंगे क्या कहते हैं। अभी ऐसे लोग यहां बैठे होंगे कि देखेंगे क्या कहते हैं, समझे ना? इसलिए वे भी सुनेंगे। हमें श्रोता कम होने का कोई डर नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहो। हमारे माथे पर सल नहीं है, हमको कोई घबराहट नहीं है। हम गुरुदेव कांजी स्वामी के शिष्य हैं। हाँ। क्या फर्क पड़ता है? मान लो आज 5 लाख गुरुदेव के भगत हैं, अब वे माले हमारे अनुकूल हैं, 4 लाख रहेंगे, 1 लाख कोई गड़बड़ कर देगा, क्या फर्क पड़ेगा? हम भारत के सम्राट नहीं रहेंगे, नेपाल के रहेंगे। क्या फर्क पड़ता है? वस्तु स्वरूप क्या है, गुरुदेव का मार्ग क्या है, तत्व ज्ञान का मार्ग भी। और ये भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये कहते हैं कि मैं गुरुदेव सबसे बड़ा हूं। वैसे तो मैंने तो कहीं कहा नहीं, एक वाक्य कोई बोले कि मुझसे उससे मैंने ये कहा हो, कभी कहा नहीं। ऐसा क्यों कहूंगा मैं? फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मैं ये मानता हूं कि गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान का जितनी गहराई से मैंने अनुभव किया, पढ़ा, जितना अधिक पढ़ा, जितना अधिक सुना, उसे लिखा, उनको कोट करके लिखा, उनके तत्व ज्ञान के प्रचार में जितना लिखा और जितना अधिक बोला, उनमें नंबर में 1 हूं। ऐसा अभिमान मेरे को आज है। यदि इसको ही आप कहते हो तो हाँ मैं हूं, मैं ऐसा मानता हूं। तो साहब यदि कोई दूसरा आ जाएगा तो मैं उसके चरण में अपना माथा टेक दूंगा और उस दिन से कहने लूंगा कि नंबर 1 ये है और मैं नंबर 2। क्या करेगा ना? अभय जी के बारे में लोग कहते हैं कि नेक्स्ट टू वायरल। तो काय का अभिमान की बात है? किया है उन्होंने, स्वाध्याय किया है, अंदर से गहराई से अनुभव किया है, तब कहते हैं गौरव के साथ में। आप करो ना, बढ़िया से बढ़िया नए चक्र पढ़ो, गहराई से एक एक पंक्ति तुम्हें याद हो, तो फिर क्या होगा? आओगे तो हम तुम्हें 1 नंबर कहने लगेंगे, अभय कुमार को 2 नंबर कहने लगेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन अध्ययन करना पड़ेगा भाई साहब। क्यों? गुरुदेव का कोई यदि अपने को बड़ा मानता है तो उसे गुरुदेव की वाणी को आत्मसात करना पड़ेगा, जीवन में भी अपनाना पड़ेगा और उसे स्वाध्याय करके अपने अंदर उसकी गहराई को भी समझना पड़ेगा। हमने तो एक एक गाथा पे अनुशीलन गुरुदेव को कोट किया है। एक गाथा ऐसी बता दो जिसमें गुरुदेव को कोट नहीं किया। जैसे कि अष्टश्री में अकलन की अष्टती को विद्याजन जी ने एब्जॉर्ब कर लिया है ना पूरा, ऐसा हमने गुरुदेव को एब्जॉर्ब किया है। नहीं करें ऐसा अभिमान, क्यों नहीं करें? आओ भाई का लाल जिसमें ताकत हो, करें इतना स्वाध्याय करके आए, हम तो उसे नमस्कार करेंगे, मान लेंगे। क्या दिक्कत इसमें, क्या तकलीफ है? मैं आपसे पूछता हूं। और गुरुदेव की जितनी कृपा प्राप्त की है, जितना मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनमें भी जिंदा लोगों में घबराना नहीं। मैं कोई बहन जी को चैलेंज नहीं करना चाहता हूं, मैं निहाल भाई को चैलेंज नहीं करना चाहता हूं, मैं और जो भी राम जी भाई को चैलेंज नहीं करना चाहता हूं। आप समझ गए ना? लेकिन अभी जो कोई मुझे दिखाई दे रहे हैं उनमें मैं समझता हूं कि मैंने सबसे अधिक प्राप्त किया है। आगे कोई बता दे कि मैं हूं तो मैं उसे मान लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मानने में। लेकिन मैंने एक कहा नहीं है, आज आप मेरे से कहाया जा रहा है। आप समझ रहे ना? क्यों? ये डर गए हैं, एप्लीकेशन आ रहे हैं, हमारे पास यहाँ आ रहे, ऐसा कर, कोई डरे फरे नहीं है। लेकिन हमने तो इतनी सी बात थी कि ये कहा था कि भाई ये हमसे बात नहीं करते हैं। हमसे ये कहा गया था कि ये आपने जो हुआ है उसमें सलाह मशवरा हमसे क्यों नहीं किया। तो हमने लिखित दे दिया था एक पंक्ति में कि भाई साहब क्या हुआ कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत दिनों से हमारा आपके बीच में सलाह मशवरा करना बंद हो गया है। आपने भी बहुत ऐसे काम किए हैं जिससे हमसे सलाह मशवरा नहीं किया। तो हम हर एक बात का आपसे सलाह मशवरा करें, इसकी क्या जरूरत है?
इसलिए नहीं किया। तो उन्हें नहीं 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 ऐसा नहीं है और ऐसी बात नहीं है, अपन तो बहुत साथ साथ काम किया है, बहुत प्रेम से काम किया है, हमने आपका बहुत सहयोग किया है, आपने हमारा बहुत सहयोग किया है, हमारा आपकी बहुत मित्रता है, गहरी है, ऐसी है वैसी है, बहुत लिखा, हमारे पास पत्र हैं लिखे सब, जब जरूरत पड़ेगी तो सब प्रकाशित करेंगे। तो हमने उन्हें प्रेम से जवाब लिखा कि भाई साहब ऐसी बात है तो आप क्या बात करते हो, मैं देवदाली आने वाला हूँ, 1 तारीख से 5 तारीख रहूंगा, आपको जो पूछना है पूछ लेना मेरे से, क्या जो पूछना है वो पूछ लेना, मैं चर्चा नहीं करता है कहाँ से लाए, लेकिन हरेक से हरेक बात की मैं सलाह मशवरा करूं। मैं पूछता हूँ मोटानी से मैंने क्या सलाह मशवरा की, किससे की, तो मैं कहता हूं, मैं तो ये कहा कि मैं बात करने से इनकार नहीं करता। इस बात को जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये पत्र पहुंचने के बाद भी सारे देश में ये फैलाया जा रहा है आज तक कि वे किसी से बात नहीं करते। ये पत्र उनके पास में फिर भी ये चालू है, ये चालू रहने, कोई घबराने की जरूरत नहीं किसी को भी। जो मेरे से प्रेम रखते हैं उनको, उनके लिए मैं कह रहा हूं कुछ नहीं होने वाला है। अरे गुरुदेव श्री का इतना विरोध, अभी हम वहां कहां पहुंचे हैं, हमें तो वहां तक पहुंचना है। छोटे छोटे पर्चों से क्या होता है, 200 पेज की किताबें लिखेंगे क्या? गुरुदेव श्री के गहराई तक तत्व में पहुंचने पर भी गुरुदेव श्री के पास पहुंचेंगे और विरोध का स्तर वहां तक पहुंचेगा, तब हम गुरुदेव श्री के कुछ लगेगा कि हाँ हम कुछ पहुंचे हैं नजदीक। क्या है इसमें, है? उस मामले में भी पहुंच, हाँ उस मामले में ही पहुंच जाएंगे। हो गया, अच्छा है, शुरू हो गया। हाँ पढ़ रहे हैं अपन। कुछ लोग कहते हैं कि जो शुभ राग में ही अशुभ राग में ही रचे पचे रहते हैं, उनको शुभ राग करने को कहें तो क्या बाधा। भाई शुभ राग कोई नवीन वस्तु नहीं है, अनादि से शुभाशुभ भाव तो करता ही आया है, ये तो पढ़ लिया था अपन ने। इस तरह आचार्य कहते हैं कि हे भाई, शुभाशुभ भाव कोई अपूर्व वस्तु नहीं है। आत्मभान बिना अज्ञानी ने नवमें ग्रीविक तक जाने योग्य शुक्ल लेस्या के शुभ भाव भी अनंत बार किए हैं, परंतु उनसे क्या लाभ हुआ, रंच मात्र भी दुख कम नहीं हुआ। शुभ भाव के पुण्य बंधा, मनुष्य पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय में धर्म सुनने को समझने का अवसर मिला, तो यह लाभ तो शुभ भाव से हुआ ही है ना। इस शिष्य का प्रश्न है। गुरुदेव का उत्तर, बापू ऐसा अवसर तो अनंत बार मिला है, परंतु राग का प्रेम छूटे बिना सब सुना सुनाया करा कराया निरर्थक ही रहा, क्योंकि चारों ही अनुयोगों के शास्त्रों का तात्पर्य तो एकमात्र वीतरागता ही है। शास्त्र सुनकर भी यदि राग की रुचि नहीं छूटी और स्वभाव की दृष्टि नहीं हुई तो शास्त्र का मूल तात्पर्य नहीं जाना। अब ये गुरुदेव का कथन यहाँ पूरा हुआ। अब मैं मेरी कमेंट्री इस पर। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि यहाँ रागी शब्द का अर्थ सामान्य राग नहीं लेना, अपितु शुभाशुभ भाव में एकत्व ममत्व बुद्धि रूप राग लेना चाहिए। राग भावों का स्वयं को कर्ता भोक्ता मान्य रूप राग लेना चाहिए तथा शुभ भावों में धर्म मान्य रूप राग लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व संबंधी राग लेना चाहिए। मिथ्यात्व के साथ जो अनंतानुबंधी का राग होता है वो लेना चाहिए। वो मिथ्या दृष्टि का बीज और प्रत्याख्याना वर्ण कर्म के उदय से और संजुलन कर्म के उदय से राग होता है, वो भी नहीं लेना है ना। शुभ राग को धर्म मानना ही मिथ्यात्व है और उसी को यहाँ राग कहा गया है। ऐसे राग से संयुक्त जीव रागी है। रागी माने मिथ्या दृष्टि वास्तव में, और वही कर्मों को बांधता है और कर्मों से बनता है। ये कह रहे हैं हम उस बाकी को तो कर्म को बांधना मानते ही नहीं, वो तो जरी जेबरी के समान है, उन्हें बंधने की कोई कीमत ही नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि शुभाशुभ भावों के समान शुभ भाव भी बंध के कारण होने से मोक्ष के हेतु नहीं है। मोक्ष का हेतु तो एकमात्र वीतराग भाव ही है
ज्ञान भाव ही है, एक निष्कर्ष है। अब आचार्य अमृतचंद्र देव इसी भाव के पोषक 2 कलश लिखते हैं जो इस प्रकार है। अब वो कलशों की चर्चा अपन करेंगे। देखो, कर्मम सर्वमपि, बोलो भाई, कोई लोग बोलो गाने वाले, बोलो बोलो। हाँ, बिल्कुल बहुत सरल अर्थ है इसका, आपको बहुत कठिन दिख रहा होगा। तो हिंदी का पढ़ो तो मालूम पड़ जाए। जिन वाणी का मर्म है, बंध करें सबका, बंध करे सबका, मुक्ति हेतु बस एक ही, आत्मज्ञान में धर्म। साफ है, बोलो। जिन वाणी का मर्म है, बंद करें सब कर्म, और मुक्ति हेतु बस एक ही, आत्मज्ञानमय धर्म। इतना सरल भाषा में ये आ गया उसका अनुवाद। कितना, ये किसी का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ देव समस्त शुभाशुभ कर्मों के समान रूप से ही बंध का कारण कहते हैं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने समस्त शुभाशुभ कर्मों का ही निषेध किया है और ज्ञान को मुक्ति का हेतु कहा है। वो निष्कर्ष निकाल रहे। देखो, मैंने यहीं तक आपको कलश पढ़वाया था, क्योंकि अपना निष्कर्ष ही है जो पढ़ा था ना। अब कल पढ़ेंगे यहां तक आप ये कलश, तो आपको अलग आनंद आएगा। कि जिन वाणी का मर्म है, बंध करें सब कर्म, मुक्ति हेतु बस एक ही, ज्ञानमय धर्म। उन्होंने अमृतचंद्राचार्य का अपने कलशों में उन्होंने ज्यादातर निष्कर्ष ही प्रस्तुत किए हैं। देखो, पंडित बनारसी दास जी ने, देखो 2 लाइन का छंद है, और वो 2 लाइन की बात अपन ने एक दोहे में पूरी कह दी, पूरी ताकत से, उसमें कोई कमजोरी नहीं आई। और बनारसी दास जी ने उसके लिए 8 छंद, 8 लाइनें ली। ये नहीं कह रहा वो की कोई कमी है, लेकिन उन्होंने और स्पष्टीकरण करते हुए इसका विस्तार से अर्थ किया। दोनों, एक होती है समाज शैली और एक होती है व्यास शैली। हमने व्यास शैली में किया, समाज शैली में किया, और इनने व्यास शैली में किया। आप समझे ना, विस्तार से कथन करना। देखो पढ़ो, बहुत अच्छा भैया ये छंद है। 31 तुम तो यार ये रखा करे। हाँ, शील तप संयम विरति ज्ञान पूजा देख, अथवा असंयम कसाय स्वरूप मूल, वस्तु के विचारत दुविध कर्म लोग है। ऐसी बंध पद्धति पखानी रीत राग देव, आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भोजन तरया राग द्वेष को हयो महा, मोख को करया एक शुद्ध उपयोग है। मोख को करया एक शुद्ध उपयोग है। कितनी सरल भाषा में ये बात रखी। देखो, संक्षेप को विस्तार करना हो तो कैसे किया जाता है। अब इन बुजुर्गों को तो बताने से कोई फायदा नहीं है। कोई मेरे स्टूडेंट जहाँ बैठे हों तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। क्यों, तुम लोग ध्यान से सुनो क्या किया इन्हें विस्तार करके, और हमने संक्षेप में करके क्या किया, कैसे हुआ ये। तो उन्होंने कहा, उसमें लिखा सब कर्म। तो उन्होंने कहा सब कर्म माने कौन, कि शुभ कर्म और अशुभ कर्म। तो शुभ कर्म माने कौन, कि शील जप संयम विरति दान पूजा आदि। और अशुभ कर्म कौन, असंयम विषय कसायों का भोग। ये उनने उसको गिना दिया, सब विस्तार हो गया। माने विस्तार में कोई यहाँ की गप्पे नहीं ठोकी, इसलिए विस्तार बुरा होता है ये नहीं कहना चाहता हूं मैं। क्या, शील तप संयम विरति दान पूजा देके, अथवा असंयम कसाय विषय भोग हैं। अब इन्होंने अथवा डाला, आप बहुत जानते पेपर में आता है ना, ये करो अथवा ये जीव या तो ये करेगा
कि शील तप संयम विरति दान पूजा दे, ये सम्यक दृष्टि भी करता है ये सब। और इस सम्यक दर्शन वाले शील तप संयम है, सम्यक दर्शन के बिना के ये सम्यक दर्शन वाले नहीं है, समझे ना। और अथवा असंयम में रहेगा, और असंयम में क्या करेगा, कसाय करेगा या 5 इंद्रिय के भोग भोगेगा, यही तो करेगा। तो उन्होंने पूरे स्वभाव भाव की परिणति को, स्वभाव भावों को इसमें गिना दिया। उनने कहा था अकेले सब कर्म, फिर सब कर्म को खोल दिया, इतनी सी तो बात है। अब इनमें कह रहे जो ऊपर हमने गिनाए हैं, को शुभ रूप, पहली पंक्ति वाले शुभ रूप, और को अशुभ रूप, दूसरी पंक्ति वाले अशुभ रूप। लेकिन मूल वस्तु के विचारक, लेकिन मूल वस्तु का विचार करें तो ये दोनों प्रकार के कर्म के ही रोग हैं, कर्म के उदय से उत्पन्न हुई बीमारियां हैं। देखो अभी इसमें ही लिखा, अगला कलश में आता है, इसमें पढ़ेंगे अपन बनारसी दास के में क्या लिखा कि पुण्य को कहा है अकर रोग और पाप को कहा है कंप रोग। है आपके पास है ना, पढ़ा है? पढ़ देना भैया तो। दोहा है, दोहा है। हाँ। नहीं ये नहीं, पुण्य सुकृत उरद बदन, पुण्य सुकृत उरद बदन, ये शुभ कर्मों के नाम और अशुभ कर्म के नाम है, ये नाम माला है। पहले नाम माला होती थी तो इसमें लिखा अकर रोग, पुण्य को क्या लिखा है अकर रोग, और पाप को क्या लगा है कंप रोग। अकर माने अकड़, अकड़ रोग है जी। उसमें आता है छंद में रडल्योर अभेदा, समझ नहीं आया, रा और डा इन दोनों में अभेद होता है, रा की जगह डा लिख सकते हैं और डा की जगह रा, तो अकड़ और अकड़, समझे ना। रा है ना उसी जगह रा, तो अकड़ अकड़ बोलते हैं ना, बहुत अकड़ता है, उसको अकड़ भी बोलते हैं। तो अकड़ रोग है और कंप रोग, तो कांपना। तो पुण्य से अकड़ रोग किसे बोलते जानते हैं? अकड़ को रोग का नाम क्या है बोले हिंदी में? अकड़ रोग कह रहे जिसे, वो आपके आयुर्वेद और आज की एलोपैथी से, उनका कौन सा रोग का नाम है छाबड़ा जी? नहीं सोचा होगा कभी, इतना ही पर्याप्त है। अरे वो टेटेनस, टेटेनस होती है, उसमें आदमी एकदम ऐसा अकड़ जाता है। होता अपना वो जैसे खून में लोहे जंग लगा हुआ लग जाता है, जिसका अपन वो इंजेक्शन लगवाते हैं, यदि नहीं लगवाएं तो क्या होता है, वो हो जाता है क्या, क्या नाम बताया मैंने? टेटेनस, उसका नाम है अकड़ रोग। अकड़ जाता है वो आदमी एकदम, कुछ चिंता नहीं। और कंप रोग माने कौन सा रोग है? अब मैंने पढ़ा ना समय सार दादा, पार्किंसंस, पार्किंसंस नाम की बीमारी है, बाबू भाई को हो गई थी ना, उसका नाम है कंप रोग, कपने लगता है। तो कहते पुण्य के उदय से ये जीव अकड़ जाता है और पाप के उदय से कांपने लगता है, इसलिए उसका नाम रखा अकर रोग और इसका नाम रखा कंप रोग। है मार्दव धर्म में लिखा है मैंने, 10 लक्षण धर्म की किताब भी पढ़ोगे तो उसमें मार्दव धर्म में ये बात लिखी है कि नॉर्मल नहीं रहता वो, या तो दीन हो जाता है, आगे को झुक जाता है और आकर जाता है पीछे को, उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, सीधी रहना चाहिए ना, पकड़ वाला, और कंप रोग है। अकड़ रोग और कंप रोग। आगे है ना, पुण्य
सुकृत माने अच्छा काम, उरद बदन ऊपर को जाता है ना, स्वर्ग में जाता है, इसलिए अकर रोग और शुभ कर्म, सुखदायक और संसार में अच्छा फल देने वाला और बहिर्मुख वृत्ति वाला, और इसे लोग में धर्म भी कहते हैं। ये नाम पुण्य की है, धर्म भी एक नाम है पुण्य का। और पाप रोग अधोमुख में नीचे नरक में ले जाएगा। एन माने भी पाप, अग माने भी पाप। अग माने पाप क्यों होता है बोलो अमृत भाई? नहीं जानते। अग माने पाप होता है तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों होता है सुनो। का माने पृथ्वी, सुनो, का माने पृथ्वी, खा माने आकाश, गा माने जिनवाणी सरस्वती, और घा माने आत्मा। समझ में आया ना? ये एकाक्षरी नाम माला है। और घा माने आत्मा, और जिसने आत्मा का जो आश्रय नहीं है उसका नाम अघ। इस हिसाब से पुण्य भी अघ है। जगत में तो आप पाप को ही अघ कहते हैं, लेकिन आत्मा के आश्रय नहीं है ना, तो सब अघ है। खेचर बोलते हैं ना विद्याधरों को, खेचर। खा माने आकाश है, उसमें चलने वाली खेचर। पक्षी को खग बोलते हैं। खग माने खा, खे माने आकाश में, गच्छति माने जाता है, उसका नाम पक्षी को खग बोलते हैं ना। तो खा माने आकाश होता है, समझ गए ना आप? का माने पृथ्वी, तो कोमुदी, लघु सिद्धांत कोमुदी माने पृथ्वी को प्रसन्न कर देने वाली। कोमुदी चांदनी को भी बोलते हैं, है ना। ये शब्द है गहराई, शब्द शास्त्र का ये है। तो अपनी बात कर रहे थे ना, शील तप संयम बेरति दान पूजा देके, अथवा असंयम एक विषय कसाय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप, मूल वस्तु के विचारते दुविध कर्म रोग है। ऐसी बंधे पद्धति बखानी बीतराग देव, ऐसो जनोब देशो। जिन्हें दे भगवान की वाणी में इसको बंध की पद्धति कहा है। ये शुभ शुभ भाव ये बंद करने वाले हैं। पुण्य भाव बंद करने, कर्म काटने वाला है, और पाप भाव कर्म बांधने वाला है। दिनेश्वर भगवान की वाणी में ऐसी बंद पद्धति नहीं आई है। आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। जो आत्म धर्म है उसमें सभी कर्म त्यागने योग्य हैं। ये आत्म धर्म, ये शब्द जो है ना, गुरुदेव ने अपने अखबार का नाम आत्म धर्म रखवाया था ना। ये देखो बनारसी दास ने ये आत्म धर्म शब्द का उपयोग नाटक समय सार में किया है 400 साल पहले। आप जानते हैं बनारसी दास भी उसी श्रीमाल जाति के थे जिस श्रीमाल जाति के गुरुदेव थे। ये भी नहीं सुना होगा कभी आपने। देवी श्रीमाल थे, ये भी श्रीमाल थे, हैं? श्रीमाल श्रीमाल जाति के थे, और उनके ठीक 300 बरस बाद ही हुए हैं। बनारसी दास से ठीक 300 बरस बाद स्वामी जी का जन्म। वे भी मूलतः श्वेतांबर धर्म में हुए थे पैदा, ये भी मूलतः श्वेतांबर में पैदा हुए थे। कई बातों की समानता है बनारसी दास में, है? ये में है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया, महामोक्ष को करैया एक शुद्ध उपयोग है। संसार रूपी समुद्र से तारने वाला, भो माने संसार, भव, और जल माने समुद्र, भोजल माने संसार समुद्र से, तरैया माने पार करने वाला, खेबटिया, और राग देश को हरैया, और राग देश को दूर करने वाला, और महामोक्ष, महा यहां से ले लेना, मोक्ष नीचे से लेना, और महामोक्ष को करैया, और मोक्ष को दिलाने वाला, तो एकमात्र शुद्धोपयोग है। माने शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये तो बंद करने वाले हैं, और एकमात्र शुद्धोपयोग वो मुक्ति का करने वाला है। ये बात इस कलश में
कही गई है, शेष चर्चा शाम को।